नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता, निष्पक्षता और गरीब मेहनतकश छात्रों के भविष्य पर डाका डालने वाले सफेद पोश दीमकों का एक और घिनौना कारनामा सामने आ गया है। आखिर कब तक बिहार का युवा इन चोरों और सॉल्वर गैंग के हाथों अपने भविष्य को नीलाम होते देखता रहेगा? सवाल बड़ा है, लेकिन अब इस पर चर्चा करेंगे अपने सहयोगी मुस्कान से, वो भी विस्तार से। मुस्कान, मुजफ्फरपुर में हुए इस हाईटेक सिपाही भर्ती घोटाले का खुलासा कैसे हुआ और पुलिस ने किस परीक्षा केंद्र पर जाल बिछाया था? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, अब समझिए कि ये शर्मनाक खेल 14 जून को केंद्रीय चयन पार्षद मतलब सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान खेला जा रहा था। मुजफ्फरपुर के मिठनपुर थाना क्षेत्र में स्थित आपको बता दें चैंपियन राजकीय बालिका उच्च जो माध्यमिक विद्यालय है, वह परीक्षा केंद्र पे परीक्षार्थी की चाल ढाल और गतिविधियां ड्यूटी पर तैनात कहीं ना कहीं बेहद संगीन लगा। और जब उस परीक्षार्थी को रोककर उसकी गहन तलाशी की गई तो परीक्षा हॉल के अंदर मौजूद अधिकारी के होश उड़ गए। उस छात्र के कपड़े और शरीर से माइक्रोफोन, ब्लूटूथ, ईयरबड और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण बरामद हुए और इस रंगे हाथ पकड़े गए जालबाज की पहचान भोजपुर जिले के शाहपुर निवासी पंकज कुमार यादव के रूप में हुई है। पुलिसिया हंटर के आगे पंकज ने तुरंत घुटने टेक दिए और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने फौरन कहीं ना कहीं जो सिकंदरपुर स्थित राधा कृष्ण केडी स्कूल परीक्षा केंद्र पर छापेमारी की, जहां से इस गिरोह के दूसरे सक्रिय जालसाज अभ्यर्थी प्रकाश कुमार को भी परीक्षा देते हुए दबोच लिया गया। अब सोचिए कि ये हमारा भविष्य है। यहाँ पे बच्चे, हमको समझ में नहीं आता कि चेकिंग में कौन ढिलाई रख रहा है। हम लोग जाते हैं तो हम लोग भाई तो बहुत अच्छा चेकिंग होता है और पता नहीं कैसे कुछ चुनिंदा बच्चों का चेकिंग भी नहीं होता है और बच्चे माइक्रोफोन लेके चल जा रहे हैं और फोन लेके चल जा रहे हैं और पेपर में बैठ के एक आदमी लिख भी रहा है। एक तो हरकत से पकड़ा गया ना सर, कि उसका हरकत थोड़ा चेंज लग रहा है। जब वो पकड़ा है तो वो अपना दोस्त का भी पकड़वा दिया। बिल्कुल, अब तो सवाल इसीलिए तो उठा ना कि देखिए, माइक्रोफोन से सवाल, ईयरबड से जवाब। इस हाईटेक सॉल्वर गैंग के काम करने का वो कौन कौन सा तरीका था जिसने सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ा दी? देखिए, इस गिरोह का काम करने का तरीका इतना सातिराना था कि कोई आम सुरक्षा कर्मी इसे भाप नहीं पाता। देखिए, इस हाईटेक नकल गैंग ने परीक्षा हॉल को एक वॉर रूम में तब्दील कर दिया। गिरफ्तार अभ्यर्थी पंकज कुमार यादव परीक्षा हॉल के अंदर प्रश्न पत्र मिलते ही अपनी शर्ट या शरीर में छिपे आधुनिक माइक्रोफोन के जरिए प्रश्नों को फुसफुसा कर परीक्षा केंद्र के बाहर बैठे अपने आकाओं को कहीं ना कहीं लाइव पहुंचा रहे थे और बाहर सुरक्षित ठिकाने पर बैठकर, जो आपको बता दें, जवाब तैयार करने वाले जो एक्सपर्ट थे, जिसको सॉल्वर कहा जाता है, उन सवालों के जवाब तुरंत तैयार करते थे। इसके बाद उन उत्तरों को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और वॉकी टॉकी, जो हम लोग आप लोग यूज करते होंगे, पहले आप लोग स्टिंग ऑपरेशन करते थे, वॉकी टॉकी जैसे हाईटेक माध्यम से वापस परीक्षा कक्ष के अंदर बैठे अभ्यर्थी के कानों तक भेज दिया जाता था। परीक्षा हॉल के भीतर मौजूद ये बिके हुए अभ्यर्थी अपने कानों में छिपे सक्षम ब्लूटूथ ईयरबड के जरिए उन उत्तरों को सुनते जाते थे और अपनी ओएमआर शीट या उत्तर पुस्तिका में लिखते जाते थे। ये सीधे सीधे बिहार के लाखों ईमानदार छात्रों के पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। बिल्कुल, लेकिन अब इस सिपाही भर्ती परीक्षा के पास कराने के लिए प्रति अभ्यर्थी कितने लाख का सौदा हुआ था और पैसों के लेन देन का ये क्या गणित है? देखिए, हम आपको बताएं कि इसमें ना आधा से ज्यादा जो होता है वो मिडल और गरीब वर्ग के बच्चे ही आते हैं और उसमें भी कोई ना कोई होता है ना कि दिमाग लगा लेता है। अब सोचिए, इसमें सबको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। वो बच्चा का तो खत्म हो गया करियर, जो पकड़ाया है, जो उसका मदद किया है वो भी पकड़ाएगा, लेकिन इसमें जो और भी बच्चे हैं उनका क्या गलती था? देखिए, जब देश और राज्य में बेरोजगारी चरम पर हो तो ये परीक्षा माफिया छात्रों की मजबूरी और लालच का फायदा उठाकर करोड़ों की मंडी सजाते हैं। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि मग निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा का फॉर्म निकलने के कुछ ही दिनों बाद पंकज कुमार यादव की मुलाकात इस घिनौने खेल के मास्टरमाइंड संजय कुमार सिंह उर्फ रंजन सिंह से हुई थी। संजय ने खुद को बड़ी बड़ी सरकारी परीक्षाओं में सेटिंग कराने वाला मसीहा बताकर इन लड़कों को जाल में फंसाया। इसके बाद इस खेल में प्रकाश कुमार को भी जोड़ा गया। अब सोचिए, प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का सौदा तय हुआ था। इस सौदेबाजी का गणित भी बिल्कुल साफ था। 5 लाख रुपए एडवांस और बाकी के 5 लाख रुपए काम सफल होने यानी रिजल्ट आने के बाद देने थे। इन दलालों ने अभ्यर्थियों को सख्त हिदायत दी थी कि इस खेल का एक शब्द भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि वे सीधे कानून की आंख में धूल झोंक रहे हैं। लेकिन सॉल्वर गैंग के जो मूर्ख सरगनाओं को पुलिस ने कहां से दबोचा है और गिरोह के तार किन किन जिलों से जुड़े हुए हैं, कहां कहां तक इनका जो ये गैंग है फैला हुआ है, कुछ तो पुलिस ने बताया होगा। बिल्कुल, देखिए, परीक्षा केंद्र से 2 अभ्यर्थी की गिरफ्तारी के बाद मामले की गंभीरता
को देखते हुए आपको बताते हैं एसएसपी के निर्देश पे तुरंत एक एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने जब पकड़े गए लड़कों के मोबाइल फोन कॉल डिटेल्स और तकनीकी सर्विलेंस को खंगाला है तो कड़ियां सीधे राजधानी पटना से जुड़ा पाया गया है। आपको बता दें एसआईटी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पटना के बिहटा में एक गुप्त ठिकाने पर छापेमारी की। वहां छिपे बैठे साइबर गैंग के 2 मुख्य चेहरे संजय कुमार सिंह, रंजन सिंह, पवन कुमार को दबोच लिया है। ये संजय कुमार सिंह जो है यही है मास्टरमाइंड जिसने इन लड़कों को चोरी करने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण माइक्रोफोन लाकर दिए थे। और सिटी एसपी आपको बता दें अंसारी जी ने प्रेस वार्ता में भी साफ कर दिया है कि ये जो संगठित है अंतर जिला गिरोह है जिसका नेटवर्क मुजफ्फरपुर, भोजपुर, पटना, बिहार के कई अन्य जिलों तक फैला हुआ है। कई ऐसे सफेद पोश और लॉन्च मालिकों के नाम पे भी सामने आए हैं और इन चारों को कहीं ना कहीं पनाह देने और नेटवर्क ऑपरेट करने में मदद कर रहे थे ये। लेकिन अब तो यही तो बड़ा सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी कड़ी सुरक्षा है, जैमर और चेकिंग के दावों के बावजूद ये हाईटेक उपकरण परीक्षा हॉल के भीतर कैसे पहुंच जाते हैं और पुलिस ने मौके से और क्या क्या सामान बरामद किया, कुछ डिटेलिंग आई? बिल्कुल यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि और चुप भी रहा है कि जिस पर हर बिहारी को गुस्सा आना चाहिए। देखिए जब गेट पर बूट से लेकर बेल्ट तक उतरवा ली जाती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ, ईयरबड, मेटल डिटेक्टर को चकमा देकर परीक्षा हॉल में बेंच पे कैसे पहुंच गया? या तो इनका नकली है मेटल डिटेक्टर, सब लोग अब ब्लूटूथ लेके जाइए। क्या सुरक्षा जांच केवल दिखावी था कि फिर परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी मिली भगत थी? पुलिस अब परीक्षा केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था और वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों की भूमिका पे भी करीब से करीब पड़ताल कर रही है। और फिलहाल पुलिस ने इन चारों अपराधियों के पास से जो सामान बरामद किए हैं उसमें आपको बता दें जो कहीं ना कहीं गवाही दे रहे हैं इनके धंधे का। 3 मोबाइल मिला है जिसमें कई राज छुपे हैं। आपको बता दें 2 आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है, एक हाईटेक ब्लूटूथ ईयरबड मिला है, 2 एडमिट कार्ड मिला है और एक आपको बता दें ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य संगीन दस्तावेज मिले हैं। और इन सभी उपकरणों को कहीं ना कहीं फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है ताकि इन गैंग के पूरे डेटा अब तक जितने भी इन्होंने लीक किए हैं इनका पेपर का कच्चा सब निकाला जाएगा। ये इतने उपकरण लेकर के आसानी से लोग परीक्षा केंद्र में चले जा रहे हैं और किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती है। अगर ये एजेंसियां जांच नहीं करती और पुलिस को इनपुट नहीं मिलता तो शायद ये कोई बड़ा स्कैम हो सकता था। लेकिन देखिए अब सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता के तो किया है और कड़े लहजे में यह कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि यह नौबत आती ही आखिर क्यों है? हर परीक्षा से पहले दावे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन परीक्षा के दिन कोई न कोई सॉल्वर गैंग बिहार के भविष्य पर डाका डाल ही देता है और हर बार इसी तरह के नतीजे सामने आते हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है और इस पर सोचने की सभी को जरूरत है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।